हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह। आज मैं आपसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। अभी रिसेंटली 20 जुलाई को एक टोटली न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नोटिफाइड हुआ है, देश में लागू हुआ है। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि जो पहले ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी ट्रांजैक्शन हुआ करती थी, तो उसके बारे में हमारे पुराने एक्ट में कुछ नहीं था। अब अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो सेलर है, जो शॉपकीपर हैं, वो ये नहीं कह सकते कि आपने ऑनलाइन लिया है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी इंक्लूड कर लिया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी अब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। ये सबसे मेन प्रोविज़न है। इसके अलावा जो पहले हम ये कहते थे कि भाई ये मेन जो पॉइंट है, जो वो कहा जाता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, जो है पैसे वाला, कि पहले था 20 लाख तक के मुकदमे आप कंज्यूमर कोर्ट में डाल सकते थे लोकल जो छोटी कोर्ट होती है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडरेसल फोरम में। अब वही उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी है 1 करोड़ तक के मुकदमे आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, अब से ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहलाएंगी, डिस्ट्रिक्ट फोरम नहीं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ये भी एक चेंज लाया गया है कि अब आप इन्हें डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलेंगे और इनमें 1 करोड़ तक के मुकदमे आप दायर कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर, आपके वैल्यू का, आपकी जो प्रॉपर्टी, आपकी जो चीज़ जो आपने ख़रीदी है, जो गुड्स खरीदी हैं, उनकी वैल्यू 1 करोड़ तक की है, तो वो आप सीधे छोटी कोर्ट्स में कमीशन में जमा दायर कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्या चेंज आया है कि पहले जो लिमिटेशन पीरियड था अपील आपका फाइल करने का छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में, वो 30 दिन हुआ करती थी पिछले जो एक्ट है उसमें। अब इसको बढ़ा के 45 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा पहले जो एक सीलिंग हुआ करती थी छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में जाने पर, नेशनल कमीशन में जाने पर 25,000 हमें देने पड़ते थे, एट द मैक्सिमम जमा कराने पड़ते थे। जो भी डिसीजन हुआ हो, अगर अपील में जाना है तो 25,000 हमें जमा कर। अब ये सीलिंग ख़त्म कर दी है। अब ये कर दिया है कि ये इसके बदले जो चेंज किया गया 50% अमाउंट ऑफ दी एज डिसाइडेड इन द लोअर कोर्ट आपको पे करनी पड़ेगी, तब आप अपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन में। इसके अलावा सेकंड अपील का भी प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है। आप बड़ी कोर्ट में नेशनल कमीशन में सेकंड अपील भी कर सकते हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द केस वो सेम रखा गया है। आपका 2 साल में आप केस डाल सकते हैं जब से अराइज़ हुआ, जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज़ हुआ, प्रॉब्लम अराइज़ हुई, आपका गुड्स ठीक नहीं थी, उसने आपको चीट किया सेलर ने, वो आप 2 साल के अंदर पहले भी कर सकते थे और अब भी वो 2 साल का ही टाइम रखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न दिया गया है जो पहले नहीं था कि मीडिएशन का इसमें स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है। मतलब अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सेटल करना चाहते हैं, शुरू में ही आपको सेटल करने के लिए मीडिएशन का अधिकार दिया जा रहा है कि आप अपने केस को बिना केस लड़े पहले ही आप सुलटा लो, आप उसको निपटा लो, आपस में बैठ के सेटल कर लो। इसके अलावा अब प्रोडक्ट की लायबिलिटी सिर्फ दुकानदार की ही नहीं होगी। अगर वो आपको गलत चीज़ बेचता है या गलत हैज़ार्डस चीज़ है जो आपको बेची जा रही है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर भी रेस्पॉन्सिबल होगा। एक नया प्रोविज़न ये डाला गया था जो पहले नहीं था। और इम्पॉर्टेंट मैंने जो आपको बताया पॉइंट कि अब ऑनलाइन ऑफलाइन वाली सारी प्रोडक्ट्स इसके एम्बिट में आ जाएंगी, इसके एरिया में आ जाएंगी। अब कोई भी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन ख़रीदी है चीज़, तो आप उसके लिए, और वो ख़राब निकलती है, तो आप कोर्ट में उसके आधार पे केस फाइल कर सकते हैं। और एक और पॉइंट जो ऐड हुआ है अभी नया इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 में, कि अब आप हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। देश में विदेश में कहीं बैठे हैं आप, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से बैठे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना केस लड़ सकते हैं। ये प्रोविज़न पहले वाली जो एक्ट था उसमें नहीं था। तो ये जो प्रोविज़न्स डाले गए इसका मकसद एक ही है कि थोड़ा सा कंज्यूमर्स को और आराम दिया जाए,
और जो भी प्रॉब्लम है उसकी वो अपने जहाँ भी बैठा है अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने केस को लड़ सके। इसके अलावा एक और पॉइंट जो दिया गया है कि अब कंज्यूमर्स, ये कहना चाहिए कि अब कंज्यूमर्स कोई भी अगर केस आता है तो उसमें वो कहीं से भी, अगर उनका कोई भी केस है तो वो पहले क्या था कि वो जहाँ दुकानदार की का ऑफिस हुआ करता था या जहाँ शॉपकीपर का ऑफिस हुआ करता था या दुकान हुआ करती थी, उसी एरिया में, उसी जुरिस्डिक्शन में केस डलता था। उसी की जुरिस्डिक्शन की जो कोर्ट होती थी, कंज्यूमर कोर्ट, उसमें दायर होता था। लेकिन अब एक नया प्रोविज़न डाला गया है कि कंज्यूमर को इतनी फ्रीडम दी गई है, वो जहाँ से भी चाहे वहाँ से अपना केस दायर कर सकता है। जिस भी जगह पर है वो, वहाँ से वो कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस दायर कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न दिया गया है, क्योंकि कंज्यूमर क्यों परेशान हो। प्रॉब्लम दी शॉपकीपर ने और प्रॉब्लम हो रही है कंज्यूमर को। तो ये कुछ ऐसे प्रोविज़न्स दिए गए हैं जो पूरे कंज्यूमर फ्रेंडली हैं, जिसका आने वाले टाइम में कंज्यूमर्स को पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपना केस लड़ने के लिए, और कंज्यूमर्स को तो रेडी हो जाना चाहिए कि भाई अब हमें अपना केस जल्दी से जल्दी और अपने तरीके से और फाइल करने हैं। तो सर आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताएं। अपने कमेंट्स, अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। कुछ कमेंट्स आप के अलावा अगर आप फ़ोन पे भी मुझसे बात करना चाहें तो मैं अपना नंबर इस वीडियो में दे रहा हूँ, आप उस पर मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, टेक केयर।